हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीह, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो। और ये अमूमी हुक्म है। ज़ाहिर है जहाँ पे टाइम टेबल वो नाइट शिफ्ट्स वाला है वहाँ तो फिर ये अप्लाई नहीं होता, इस हवाले से कि आप इसे कोई फ़र्ज समझे कि रात को सोना ज़रूरी है और दिन को कोई शख्स सो नहीं सकता, या दिन को काम करना ज़रूरी है रात को कोई कर नहीं सकता। अमूमन ऐसा है और ये सेहत के लिए बेहतर भी है। वन नहारा मुबसिरा, और दिन को बनाया रोशन। पाकिस्तान में एक दिन अखबार भी निकलता है, आपको पता, उसके ऊपर ना ये आयत का टुकड़ा लगाया हुआ है उन्होंने, वन नहारा मुबसिरा, और हमने दिन को रोशनी का जरिया बनाया। वो ज़ूमानी जुमला वर्ड होता है कि यानी ये हम इससे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आयत कुरान की है लेकिन कुरान ने स्पेसिफिकली इस एतबार से नहीं इसको बयान किया हुआ। जैसे यूफोन भी आता है कुरान में, हाँ यूफोन, उन्हें पूरा यानी वो अपनी नजर को पूरा करते हैं यूफोन, लेकिन वो यूफोन अंग्रेजी वाला यूफोन नहीं है, ना हमारा मोबाइल है वो यूफोन। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बात सुन लेते हैं। अच्छा सुन तो सारे रहे नहीं, सुनने कहां सा सुने, सुनते तो सारे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फजर की नमाज पढ़ के सुन के साथ ही दरबार पे भी बाबे से मांग के घर आते हैं, तो वो सुन नहीं रहे, और सुन ले, हाँ, और पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं, सुन सुना के सुननी, टुननी, सुन टुन हो जाए। तो यानी ये तमाम चीजें उनके लिए है तौहीद की बातें जो वाकई बात को गौर से सुने। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए बेटा तजवीज़ किया हुआ है, इख्तियार कर लिया है। सुब्हानह, वो तो पाक है, बेटे होना तुम्हारी जरूरत है। अगले जमानों में कबायली जिंदगी में बेटों की बड़ी अहमियत थी। जिसके बेटे ज्यादा होते थे वो कबीला स्ट्रांग और उसका बाप फख्र करता था, 10 बेटों का बाप है जी, ये ताकत है। जाहिर है कि उस वक्त मैन पावर थी ना, आज भी लफ्ज ये इस्तेमाल होता है मैन पावर, तो वहां तो जंगें भी जाहिर है मैन पावर के जरिए होती थी। तो औलाद जरूरत है इंसानियत की, एक मैन पावर के तौर पर, और दूसरा हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी नस्ल आगे चले जो उसके नाम को जिंदा रखे। इसलिए आप देखें बड़े बड़े लोग भी अल्टीमेटली जाते जाते अपने बच्चों को अपनी मस्जिद के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह हमारे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब के बारे में लोग कहते हैं पूरी जिंदगी खिलाफत की बात करते रहे और जाते हुए मलूकियत कर गए, अपने बेटे को बना के चले गए। मिसआइडल तो हुआ, और ये मैं बताऊं ये उनके साथियों ने उन्हें गुमराह किया। उन्होंने इनिशियली जो कमेटी बनाई थी उनमें उनका बेटा शामिल नहीं था। जो 10 बंदे स्क्रूटनी करके उनमें से एक बनना था ना, उनमें उनका बेटा नहीं था। बाद में लोगों ने कहा कि जी बेटा होने की वजह से इसे महरूम कर दिया जाए, इसकी भी बड़ी खिदमत है, तो शामिल किया, और करते करते स्क्रूटनिंग होते हैं वो उसी का नाम निकाल लिया। अंदाजा करें जो उन बुजुर्गों की आधी उम्र के लोग थे कि जिनकी शुरू से कुर्बानियां थी। खैर अब तो उनका वो थोड़ा यानी दिमागी इशू है, वो उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और शॉर्ट टाइम मेमोरी उनकी खत्म हो गई। तो फिर अब उन्होंने अपने अमीर चेंज किया। अब वैसे उन्होंने डॉक्टर सरार साहब के बेटे थे, उनमें से किसी को नहीं बनाया, बल्कि अलग से उन्होंने उनको बनाया। क्या नाम है जी उनका? हाँ, शुजाउद्दीन शेख साहब। माशाल्लाह वो डिजर्विंग है, वाकई कॉम्पिटेंट भी हैं, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब के मिशन को उसी तरीके से तन मन धन लगा के आगे लेके चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि होता यही है कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसका मिशन लेकर चले। तो अल्लाह तरफ बार है कि अल्लाह ताला तो कोई औलाद नहीं रखता, सुबहानहू, वो पाक है, हुवल गनी, और वो बेपरवाह भी है। मतलब क्या है इसका कि औलाद तुम्हारी जरूरत है, जिसने मर जाना है कि उसका मिशन आगे चले। अल्लाह को तो मौत नहीं आनी। औलाद तुम्हारी जरूरत है कि तुम्हें बुढ़ापे में वो तुम्हारी केयर करे, और अल्लाह बेपरवाह है, हुवल गनी। अल्लाह की जरूरत औलाद हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी औलाद नहीं रखी। लेकिन अल्लाह ने साथ ये कहा कि अगर अल्लाह ने औलाद रखनी होती ना, सूरह जुमर के स्टार्ट में है कि अगर अल्लाह को शौक होता ना कोई इस तरह का, कोई उसकी ख्वाहिश होती कि औलाद हो, तो हम अपनी मखलूक में से जिसे चाहते चुन लेते।
वो वाला मामला फिर भी नहीं होना, बिगॉटन सन वाला, लम यलिद वलम यूलद। ना अल्लाह ने किसी को जना, ना अल्लाह को किसी ने जना, ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा। तो अल्लाह ताला हमारा, अगर मैंने औलाद भी किसी को बनाना होता ना तो अपनी मखलूक में से ही बनाता, और वो खालिक और मखलूक का फर्क फिर भी रहता, वो नहीं खत्म हो सकता। अल्लाह एक ही है, उसकी ना कोई बीवी, ना कोई उसकी औलाद, ना उसका कोई बाप, ना वो किसी नबी का मोहताज अपनी दावत पहुंचाने के लिए। नहीं, ये नबियों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि अल्लाह ताला अपने उस मिशन में उनको सपोर्ट करे, और ये उनकी शान तो हो सकती है कि अल्लाह ताला किसी को पैगंबर बना दे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। यहाँ बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। अब तो रसूल वाली बात भी निकल गई, अब तो ये बाबों में ही आके उलझे हुए हैं। कहते हैं बाबों ने तारुफ कराया अल्लाह रसूल का। हमें बाबों ने आपको अल्लाह रसूल का तारुफ नहीं कराया, उन्होंने अपने बाबों की बताई हुई क्वालिटीज के मुताबिक जिस अल्लाह रसूल को वो मानते थे उसका तारुफ करवाया। किताबों वाला तारुफ नहीं करवाया, बाबों वाला करवाया। तो अल्लाह तो गनी है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों और जमीन में सब उसी का है। भाई उसे क्या जरूरत है कि वो कोई मैन पावर भर्ती करे या उसकी औलाद उसका मिशन लेके चले। मालिक ही वो है, बाकी तो सब ममलूक है। खालिक ही वो है, बाकी तो सब मखलूक है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की क्वालिटीज है। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहादा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कि अल्लाह ताला के लिए औलाद होना जरूरी थी? मुशरिकीन अरब भी ना फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यहूद और नसारा ने पैगंबरों के बारे में क्लेम कर दिया। तो अल्लाह ताला हमारा कोई दलील है? जिस तरह आपसे ये लड़ पड़ते हैं ना, जब कोई कितने लिखे है, ये अल्लाह ताला कह रहे कितने लिखे है, कोई दलील है? अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या फिर तुम अल्लाह के ऊपर वो झूठ बांध रहे हो कि जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। यही बात है, तुम बगैर इल्म के अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहे हो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, मत बोलो अल्लाह के बारे में सवाए उसके जो हक बात है, और वो हक बात वही होगी जो पैगंबर सिखाएंगे। कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ऐ नबी फरमा दीजिए कि बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं ना, और झूठे अकीदे अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, ला युफ्लिहून, ये कभी भी फलाह नहीं पा सकते जिन्होंने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है। वत्लु अलैहिम नबा नूह, ए नबी इन पर पढ़कर सुनाइए नूह अलैहिस्सलाम की खबर। इज़ क़ाल लिक़ौमी, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था, या कौमी, ए मेरी कौम, इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी, कि देखो अगर मेरा अल्लाह के लिए क़याम करना, उसकी तौहीद के लिए खड़ा होना तुम्हें बुरा गुजर रहा है ना, व तज़कीरी, और मेरा तुम्हें नसीहत करना, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो देखो मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल किया हुआ है। अगर तुम्हें ये बुरा लगता है तौहीद की बातें सुनना, और तुम्हें मुझ पे गुस्सा आता है बाज़ो नसीहत के अगेंस्ट, तो मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल किया है, मैंने अल्लाह का मिशन पूरा करना है। फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम, तो तुम भी अपने सारे मामलात मुत्तफिका तौर पर देख लो और सारे मुखालफीन को, अपने शरीकों को जमा कर लो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर ना हो तुम्हारा ये फैसला कि तुम मुझ पर मख्फी रखो और कर गुजरो जो तुमने करना है। सुम्मा क़दू इलैया वला तुनज़िरून, जो तुमसे हो सकता है ना कर गुजरो, कोई मेरा मामला ढका छुपा ना रखो। तुमने जो मेरे लिए करना है ना करके देख लो, और मुझे कोई मोहलत भी ना दो।
वला तुनज़िरून, ये नबी का कॉन्फिडेंस होता है। जिनको लोग डराते हैं ना कि हमारे बुतों की मार तुम पे पड़ जाएगी, तो फिर आगे से वो ये बात करते हैं कि जो कुछ हो सकता है ना करके देख लो, मुझे अल्लाह पर तवक्कुल है, मैंने अल्लाह की बात पहुंचानी है। फ़इन तवल्लैतुम, बस अगर तुम मुंह मोड़ोगे, फमा सअलतुकुम मिन अज्र, तो देखो मैंने तुमसे कोई अजर डिमांड नहीं किया, तबलीग के एवज मैंने कोई तुमसे उजरत नहीं मांग ली, ये मैं फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो नहीं मगर मेरे अल्लाह पर, क़यामत के दिन वो मुझे इस तबलीग का अजर देगा। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे तो खुद अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि सबसे पहले मैं अल्लाह का ताबे फरमान बनूं, मैं मुस्लिम हो जाऊं, मैं सर तस्लीम खम करूं। यानी मुराद ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें आखिरत का डर नहीं सुना रहा, मैंने भी नमाजें पढ़नी है, मैंने भी शिर्क से बचना है, मैंने भी हराम से बचना है। जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, सबसे पहले मैं खुद अल्लाह का ताबे फरमान हूं, मैं तो खुद डिपेंडेंट हूं उसके ऊपर कि मैं उसकी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हें बताने नहीं आया। दुनिया में तो होता है ना कि लोग सिर्फ बताते ही हैं, और ये बात पैगंबरों को इसलिए करनी पड़ी कि पैगंबरों से पहले जो उन कौमों में सरदार थे ना, वो कौमों को लीड कर रहे होते थे, और सरदार क्या करते थे, इस्तेसाल करते थे, उनसे तो काम लेते थे, खुद कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बादशाहत करते थे, और फिर वो बादशाही के एवज उल्टा उनसे चंदे भी वसूल करते थे, टैक्स भी लेते थे, तावान वसूल करते थे। कितनी बदमाशी है। अब ये दो बातें ऐसी कमजोरियां अटैच थी उन बड़ों के साथ जो रूल करते थे अपनी कौम पर। अब पैगंबरों ने भी तो अपनी कौम पर रूल करना है ना, ज़ाहिर है उन्हें लोगों ने लीडर मानना है। तो दोनों बीमारियां, नोटोरियस चीजें, पैगंबर खुद अनाउंसमेंट करते थे कि हमारा कोई इरादा नहीं है भाई चंदे बटोरने का, हमें अल्लाह अजर देगा, लिहाजा ये अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि फिरौन ने भी कहा था ना, ये बड़ा बनना चाहता है यहाँ मूसा, क्योंकि जो कुछ वो खुद कर रहे थे ना, जो काम उन्होंने डाला हुआ था, वो समझते थे कि पैगंबर भी यही काम करेंगे। नहीं, और दूसरा, मैं सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा, बल्कि मैंने भी उसी तरीके से अल्लाह का हुक्म मानना है जैसा तुमने मानना है। हमारे नबी से नहीं 3 दफा कहलवाया गया, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी तुम फरमाओ कि मैं तो खुद इस बात का खौफ रखे हुए हूं कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। अब मुझे बताए, इसके बाद अगर किसी को समझ ना आए और लोग किसी के कहने पर सुभान अल्लाह कहे, जो ये दावा करे कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीद जन्नत में ले ना जाऊं, तो इस पे तो पढ़ना चाहिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, क्योंकि पैगंबर के जैसा है ही कोई नहीं। ये फ्रॉडिये बाबे तो शाही कोई नहीं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे, और ये हक बजानब है ये कहने में कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। क्योंकि कुरान हदीस में तो ये लिखा हुआ है कि पैगंबर कह रहे हैं कि देखो हम कोई चंदा तुमसे नहीं मांगते, अल्लाह हमें देगा अजर, और देखो हम खुद भी अल्लाह को उसी तरीके से ओबे करेंगे जिस तरह तुमसे करवा रहे हैं। जबकि बादशाह क्या करते थे और कौम के सरदार क्या करते थे कि चंदे उनसे लेते थे, अपने ऊपर लगाते थे, उन पे रूल करते थे, और काम भी उनसे करवाते थे, खुद कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल उलट। इसीलिए आप देखते हैं कि हमेशा गरीब लोग पैगंबरों पर ईमान ले आते हैं। देखा है उन्हें, वो जो बुखारी में मौजूद है, अबू सुफियान का जो मुकालमा हुआ था कैसरे रूम के साथ ईमान लाने से पहले, हाँ, तो उसने पूछा था कि बताओ अमीर लोग ईमान ला रहे हैं गरीब? उसने कहा कि नहीं, वो गरीब ही ला रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, पैगंबरों पे गरीब लोग ईमान लाते हैं। क्यों भाई? गरीब आदमी का तो हाल वैसा ही है, ये समझाने के लिए कि वो एक बैल कोई चोर चोरी करके लेके जा रहा था ना, तो उस बैल को किसी ने कहा कि शोर डालो, उसने कहा क्या मसला है, इसने भी मुझे घास डालनी है, उसने भी घास डालनी है, उधर भी मैंने मजदूरी करनी है, इधर भी मजदूरी करनी है। बैल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मालिक कौन है, उसकी क्या हमदर्दी हो अपने मालिक के साथ, उसने भी खिदमत करनी है, उसने भी करनी है। लिहाजा गरीब लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका मालिक ये है या वो है, इसलिए गरीबों को बात पहले समझ आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा, अगर ये मालिक होके हम पे रूल कर सकता है तो मुझे भी इख्तियार होना चाहिए कि मैं अपना मालिक बदलूं। ये तो मेरे साथ ज्यादती भी करता है, हो सकता है कोई दूसरा मुझे बेहतर मिल जाए, और फिर दूसरा मालिक ऐसा हो कि जो अपने सहाबा के साथ अगर किसी सफर में पड़ाव पे है तो खुद लकड़ी चुन के लाए। हाय हाय हाय,
साहबा ने अगर पेड़ पे एक पत्थर बांधा हुआ है तो उस सरदार ने 2 पत्थर बांधे हो अपनी भूख को कम करने के लिए। तो फिर सरकार लोग तन मन धन ना लुटा दे ऐसे सरदार के ऊपर, वो भी उसी तरीके से ताबे फरमान हो। और सरदार ऐसा हो कि चंदे ना लेता हो, खुद लगाता हो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम के सामने जब मकरूज का जनाजा लाया जाता था, आप कहते थे मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ लो, ताबकते के कोई अमीर शख्स उसके कर्जा उतारने की जिम्मेदारी कबूल ना कर ले। कितना भला वक्ता लोग लोगों की जिम्मेदारी भी ले लिया करते थे। और उसी हदीस में अल्फाज है कि जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को वुसअत दी ग़ज़वे खैबर के बाद माले गनीमत, कुरान में आ गया कि 5वां हिस्सा रसूलुल्लाह उनके रिश्तेदारों और हुजूर के मेहमानों के लिए माले गनीमत का, बैतुल माल का। तो अल्लाह ने वुसअत दे दी। तो नबी इस्लाम फिर जब कोई मकरूज का जनाजा आता था ना, तो आप कहते थे इसका कर्जा मैं उतारूंगा, अंदाजा करें। और फिर आयत क्या पढ़ते थे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत का रूहानी बाप। अच्छा, कुरान में तो लिखा था कि नबी हक रखते हैं अहले ईमान के ऊपर, ये नहीं लिखा था कि अहले ईमान हक रखते हैं अपने नबी के ऊपर। लेकिन हुजूर बिल्कुल 180 डिग्री भी मतलब उसका ले रहे हैं कि चूंकि मेरा हक है इसके ऊपर, लिहाजा अब ये मेरा बच्चा है, इसका कर्जा मैं उतारूंगा। होना तो चाहिए था कि उम्मत अपना तन मन धन लगाती है अपने नबी के ऊपर, क्योंकि कुरान में तो आया था नबी हक रखते हैं मोमिनीन की जानों से बढ़कर इन पर। इसी में वो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। मतलब यही बनता था। लेकिन नबी इस्लाम ने वाइस वर्सा भी कर लिया कि ठीक है, अगर ये मेरी रूहानी औलाद है और मैं इन पे हक रखता हूं तो ठीक है, फिर मैं खाली जुबानी कलामी इनका बाप नहीं बनूंगा, इनका कर्जा भी मैं उतारूंगा, अपनी जेब से उतारूंगा। ये है बात। आप मुझे बताएं इस करैक्टर में और सरदारों के करैक्टर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए वो असहाबुल काफ का एक जुमला मैंने अपने दिमाग में चिपका के रखा है। और जब वो असहाबुल काफ कैद होते हैं ना, और वो वीडियस जो रोमन एम्पायर का फौजी होता है, वो उनके साथ मुकालमा करता है कि तुम लोग बादशाह की दकियानूस की बात मान लो, क्यों कत्ल होना चाहते हो, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। तो वो आगे से कहते हैं हमें अपने जान की तो फिक्र है कि हम आखिरत में अपनी जान अल्लाह के अज़ाब से बचा लें। तो वो इतना इंप्रेस होता है, और फिर कई एक वाकयात उसके चल रहे होते हैं दिमाग में, तो वो उससे पूछता है कि अगर आखिरत ना हुई तो फिर। तो जवाब में पता क्या कहता है आगे से वो मैक्सिमिलियन, वो कहता है कि हजारों सच्चे पैगंबर झूठा वादा नहीं करते। हजारों पैगंबर एक ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हें मर के उसके हुजूर पेश होना है, या जन्नत में जाओगे या जहन्नम में, आखिरत की तैयारी कर लो। हजारों पैगंबर हजारों साल की हिस्ट्री में जो एक दूसरे से मिले हुए भी नहीं है, कि ये समझे कि एक दूसरे की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारियां भी उनकी नहीं है, और बात एक ही कर रहे हैं कि एक अल्लाह है। तो इसका मतलब है सबका सोर्स एक है। और हजारों सच्चे पैगंबर झूठी बात नहीं करते, हजारों सच्चों ने एक ही बात की है। ये हो ही नहीं सकता कि वो बात झूठी हो, कि तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। तो ये अंबिया इकराम का किरदार हुआ करता था। तो हज़रत नूह ने कहा कि सबसे पहले मैं सर तस्लीम खम करने वाला हूं, लेकिन वही हुआ, फकज़्ज़बूह, बस उन्होंने झुठला दिया हज़रत नूह को। फनज्जयनाहु व मन मअहु फिल फुल्क, तो हमने हज़रत नूह को और उनके साथियों को कश्ती में सवार करके निजात दे दी। वजअलनाहुम खलाइफ, और हमने बना दिया उन्हें उनका जानशीन, यानी वो तो मर गए, अब जमीन पे उनको हुकूमत दी जो अहले ईमान थे। वअग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और गरक कर दिया हमने उन काफिरों को जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, तो देखो क्या ही बुरा अंजाम हुआ उन लोगों का कि जिन्हें डर सुनाया गया था वक्त के पैगंबर के जरिए, और वो वादा पूरा हो गया। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन।